कि मुझे एक्चुअल में क्या करना है। देखिए, इसमें कई प्रश्न बन चुके हैं, एक एक को क्लियर करेंगे। पहले गलती, गलती का मतलब आपको पता नहीं था, हो गया, ठीक है, तो वो तो पूरी तरह क्षमा योग्य है। क्या? ठीक है, क्षमा योग्य है। क्षमा योग्य है कि उसमें तो दंड है ही नहीं। अगर आपने पूरी तरह, आपको बता दिया गया है कि यहाँ का ये नियम है, ठीक है, आप साधना स्थान में गए हो, जितने नियम बता दिया गया है और समझ के साथ उस नियम को तोड़ते हो, तो ये अपराध है और ये क्षमा योग्य नहीं है, ये दंड योग्य है, ठीक है। इसे अपराध कहिए अगर समझ के किया है तो। और अगर आपको पता ही नहीं, आपने कर दिया और बाद में आपको समझाया गया, तो वो दंड योग्य है ही नहीं, उसका दंड होगा भी, ठीक है, उसका दंड नहीं होगा। फिर आप किस स्थिति में वो छोड़कर आए? क्या? किस स्थिति में आप वो छोड़कर आए हो? क्या ऐसा हुआ कि आपके वहां कोई बात नहीं मान रहा था इसलिए चले आए, आप कमजोर हो गए? पहले बात मान रहा था, जवानी में आप रुके थे। आप किस स्थिति में घर छोड़ते हो? क्या जवानी में भी भाई जैसे जड़ भरत के साथ हुआ, निठल्ला करके उन्हें घर से भगा दिया गया, भाग ही गए, परिवार वाले वैसा बर्ताव किए, निठल्ला की तरह कुछ का, अगर कोई काम बोले तो करके बैठ जाते थे वहीं, कोई काम कर बोले तो करते रहते थे, बोले तो निठल्ला है, किसी काम का नहीं, इसे हटाओ, वो हट गए। तो कहने का मतलब है आप किस स्थिति में घर छोड़े हो, मायने ये रखता है। अब आप जिसे आप गुरु कह रहे हो, कह रहे हो इसे संसार का नहीं पता, देखिए आप उसका एक जन्म मत देखिए, संसार का आपसे ज्यादा पता था, क्योंकि उसका भी जन्म संसार में ही होगा। आप अभी तक नहीं समझ पाए, उसने बचपन में ही सब समझ गया संसार को, क्योंकि बिना समझे छूटा ही नहीं। सही, अच्छा, सही। उससे समझ तुम्हारी ज्यादा होती या उतनी समझ तो तुम कब के छोड़ दिए होते। वो एकदम समझ गया जो तुम अभी समझ ही नहीं पाए। तुम्हें ऐसा लगता है वो संसार की बातें इसलिए नहीं करता है कि उससे कोई तुम्हें लाभ नहीं है, तुमसे ज्यादा संसार के बारे में उसे पता है, तभी तो छोड़ दिया। तुम्हें कम पता है इसलिए तुम अभी भी पड़े हो, उस तरफ खींचे जा रहे हो, क्योंकि उसका भी जन्म संसार में ही हुआ था। अगर वो संसार से निकला, ठीक है, जैसे ध्रुव 5-6 साल में निकले, तो 5-6 साल में पूरे संसार को जान गए, तुम अभी बुढ़ापे में भी नहीं जान पाए, तभी तो 5-6 साल में निकल गए। उनसे ज्यादा संसार के बारे में आपको ज्ञान हो ही नहीं सकता। ऐसा आपको लगता है कि वो व्यक्ति जंगल में घूम रहा है, वो जंगल में अब घूम रहा है, निकलने के पहले वो सब समझ गया था, तभी तो निकल पाए, निकल ही नहीं पाता। पूरी तरह वो निकल गया और उसे संसार खींच ही नहीं पा रहा है, इसका मतलब वो सब समझ गया, बस तुम बोल रहे हो, बोल नहीं रहा है, क्योंकि उसे पता है ये सब बातें करने कोई मतलब है, समय बर्बाद होगा तुम्हारा, क्या संसार के बारे में वो बताए। तो इस भ्रम में मत रहना, क्या इस भ्रम में कि ये जंगल में घूमा तो इसे संसार नहीं, संसार इसे तुमसे ज्यादा पता है, इसलिए तो निकल पाया, नहीं तो निकल नहीं पाता, उसी संसार में ये भी पड़ा रहता है। जब आप समझ लोगे छूट जाओगे, जिस दिन संसार को पूरी तरह समझ लोगे आप छूट जाओगे। जब तक पूरी तरह नहीं समझ में आ रहा है तभी तक समझने का भाव है, क्या है क्या है क्या है, जिस दिन क्या है खत्म हो गया, बात खत्म हो गई। तो ये इस भ्रम से दूर हो जाओ कि मुझे संसार के बारे में पता है, इसे नहीं पता है, ये भ्रम मत पालो, ठीक है। और आप क्या खिचड़ी पका के आए हो, किस स्थिति में आप वहां से निकले हो, ये बहुत मायने रखता है कि आपका निकलना किस स्थिति में हुआ, क्या पूरी तरह समझकर छोड़े हो, क्या इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। चलो कुछ आगे देखते हैं। तो बचा क्या? अध्यात्म, ठीक है। अगर आप समझ के संपन्नता में आए तो कभी वापस नहीं जाओगे, ठीक है, और ऐसी गलती भी नहीं करोगे। और अगर गुरु का खंडन कर रहे हो, ठीक है, मानवता दिखा रहे हो, मतलब अभी कहीं कहीं पुण्य की इच्छा है, तुम अध्यात्म को समझ ही नहीं पाए। अध्यात्म पाप पुण्य सही गलत से परे है, गुरु वाक्यम ब्रह्म वाक्य, गुरु ने अगर कह दिया तो कह दिया, बात खत्म।
फिर आप पुण्य के लालच में कुछ और कर रहे हो उसके नियम के विपरीत, तो तुम बहुत गिर गए। बहुत गिर के भी समझ के कर रहे हो ना, एक नियम तुम्हें पता है, पता नहीं होता कर देते तो कोई बात नहीं था, उसमें गुरु की गलती थी, आपको बताया नहीं, उसमें आप क्या कर सकते हो। लेकिन गुरु ने आपको हर बात आते ही सिखा दिया और सिखा के जा रहा है, वो कभी लौटे भी ना, तुम्हारा कभी मिलना ना हो, उस नियम में जीने में तुम्हें ज्ञान हो जाएगा, आत्मबोध हो जाएगा, आत्मज्ञान हो जाएगा। उसका नियम, उसके नियम से आपकी स्थिति का पता चलता है, उसके नियम से आपकी आखिरी यात्रा हो जाती है, इसलिए वो नियम दे देता है। कोई भी गुरु देख लो, शिष्य को कुछ न कुछ दे देता है, जाओ इसमें जियो। उसमें जीने में देश काल स्थिति परिस्थिति में ही पता चलेगा आप उसकी बात मान रहे हो कि नहीं मान रहे। वैसी संभावना न पैदा हो तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप कहां फंसे हो। सही, हाँ, वो तो मेरे टेस्ट है ना। तो आप समझ के अगर अपने आप को फेल कर रहे हो तो आपकी गलती। और रही बात, कोई न कोई कभी न कभी तुम्हें निकालने आएगा ही आएगा, क्योंकि एक बार अगर आप फंस गए तो फंस गए। आपको फंसाने में भी लोग लगे हैं, निकालने में भी लोग लगेंगे, कभी न कभी निकलने के लिए यात्रा करनी ही, तो कभी न कभी कोई हाथ पकड़ने आएगा ही आएगा, वो चाहे वही अनेक रूप में आए। ठीक है, जैसे जैसे आपके रूप का बदलाव हो रहा है वैसे उसका भी शरीर का तो समय है ना। ठीक है, अलग अलग शरीर लेके आए या प्रकृति कोई और भेजे, तो प्रकृति के ऊपर है, आपकी योग्यता के ऊपर है, आपकी जिज्ञासा के ऊपर है, गुरु की बाधा के ऊपर है। ठीक है, तो कहने का मतलब है समझ के आप गलती मत करो, गलती अपराध है। अगर पता नहीं है तो गलती है, गलती क्षमा योग्य है। तो आप समझ के अपने भाव को बनाए रखो, क्या समझ कर, क्योंकि ये दो ही, देखो बहुत गहराई से समझ लो। मैं आपको बता दूं, मुझे इस तरफ कोई लाने वाला भी नहीं था। एक आदमी मेरे जन्म से लेके और अभी तक नहीं बोला तुम अध्यात्म में जाओ, क्या मतलब ये खुद का मेरा मार्ग चुनना, खुद चलना। लोग मिलते गए लेकिन चुना मैंने, मार्ग भी मैंने चुना है। एक आदमी भी मुझे नहीं मिला कि बोले कि अध्यात्म की तरफ बढ़ो। मैंने कहा दो ही तो लाइफ है अपने पास, ठीक है, तीसरा तो है नहीं। या तो वहां शादी विवाह करके गृहस्थ जीवन में, या तो शादी विवाह ना करो तो भी भाई बहन है उनको कमा के खिलाने में मर जाओ। ठीक है, सही। एक जिंदगी ये है और एक जिंदगी है कि तुम अध्यात्म में अपने आप को समझ के निकल जाओ, तीसरी तो है नहीं। तो मुझे लगा यार ये तो मैंने समझ लिया, ठीक है, इसमें आ जाओ, इसमें जिंदगी चली जाएगी, लौटूंगा नहीं। हाँ, क्योंकि लौट के क्या करूंगा, वही नरक तो है। जब हमने फैसला करके छोड़ ही दिया है, जब हमने थूक ही दिया तो चाटना क्यों। जब हमने समझ के छोड़ ही दिया तो फिर वापस क्यों जाना। और उसका तो फाइनल है, उसका तो हमारे सामने पूरा फाइनल है ना, इसका तो फाइनल नहीं है ना। कम से कम इसमें मैं तो हूं, कुछ हो या ना हो मैं तो हूं। एक खोज तो है, उसमें तो खोज भी नहीं है। रोजमर्रा की वही जिंदगी शुरुआत से लेकर आखिरी तक का बचा है, इसमें तो कम खोज है, एक सस्पेंस है, एक संशय है, कुछ तो है, खोज तो कहीं कहीं है। और फिर हम देखते हैं कि नहीं, इतने लोग तो गए हैं, ऐसे तो कोई होगा नहीं, और मैं तो हूं इसमें, कुछ हो या ना हो। खोज तो है, या खोज के खत्म हो जाऊंगा या खोज में खत्म हो जाऊंगा, या खोज के निकल लूंगा, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। सही, हाँ, क्योंकि ये संसार परिवर्तनशील है, कुछ तो हो रहा है, भले मैं समझ पा रहा हूं या नहीं समझ पा रहा हूं, लेकिन कुछ तो हो रहा है। हाँ, सही है, कुछ तो हो रहा है। कम से कम गंदा कपड़ा तो मैं नहीं कर रहा हूँ। हाँ, एक जगह ठहर तो राग द्वेष नहीं हो रहा है, हमारा बंधन नहीं बज रहा है, और कहीं कहीं कुछ तो समझ में आ रहा है, इतना समझ में आ रहा है कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ये भी एक समझ है। कम से कम क्षमता तो मालूम पड़ रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
सही है। हाँ, अगर इतना भी समझ में आया कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं, इस जगह पे आके खड़े हो गए, ये भी साधारण ना समझना। हाँ, कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा है मतलब। हाँ, कि समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं, हम्म, वहां पे आके खड़ा हो गया। समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब समझने के लिए भी कुछ है, ये तो पक्का कर दिया, नहीं समझ में आ रहा है। नहीं तो इतना हो जाता कि कुछ नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये भी है कि बस मेरी दौड़ यहीं तक, पिछले जन्म की दौड़ यहीं तक ही रही होगी मेरी। बस अब यहीं नया जाके मैं रास्ता रुक गया। मैं यहीं रुक जाता हूँ रुक हर जाता बार। हूँ, हाँ। इतना सही करता हूँ। हाँ। और मेरी गलती ये रहती होगी कि मैं पीछे मुड़ने की संभावना करके ज्यादातर यही होगा। हाँ, अब मुझे ये दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा कि ये बार बार हो रहा है मेरे साथ। पीछे नहीं जाऊं, अब पीछे नहीं जाऊंगा, आगे जाऊं न जाऊं, हाँ, मुझे नहीं पता। सही सही। लेकिन एक ऑप्शन मेरे पास है पक्का कि मैं पीछे पीछे नहीं ना जाऊं। जाऊं बस। हाँ, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, क्योंकि पीछे का मुझे पूरा पता है। हाँ, और यही है, ये बार बार गलतियां, मैं पीछे हाँ। जाके वहां तक ही आना, पीछे जाना, तभी तो मैं दोबारा गुरु दर पे आ गया हूँ। हाँ। तो अब मैं ये पक्का कर लूं, एक तो पीछे के आना जाना छोड़ू, पीछे नहीं जाऊं। हाँ, बस। और जब मुझे नहीं समझ में आ रहा, कम से कम दीवार की तरफ मुंह तो है उधर, क्या पता उधर वेट ही हो रहा कि वो दरवाजा खुले हो रहा है, मेरे को एंट्री मिल जाए। हो सकता है आप आखिरी नहीं खड़े हो, इसलिए कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बस इस इंतजार ही हो, बस आपको इंतजार ही करना था। और वही गलती मैं कर रहा हूँ कि और इंतजार आप सोच रहे हो कुछ समझना है। हाँ, कि कुछ करने में आदत पड़ी है, तो करना अगर नहीं हो रहा तो निकलो भाई यहाँ। और हो सकता है तुम आखिरी पे जाके खड़े हो कि वहां को समझने के लिए नहीं है, बस आपका इंतजार बाकी था, कि आप इंतजार करते, दरवाजा खुलता, अंदर हो जाते, लेकिन आप वो भी इंतजार ही नहीं कर रहे हो, कुछ समझना है। बस इसमें ये पक्का कर लो कि पीछे नहीं जाना है, ये मैंने पक्का कर लिया था। ऐसा नहीं, हमारी आदत थोड़ी थी गीला कपड़ा, फटा कपड़ा, मान अपमान, गाली, ये सब आदत थोड़ी थी, लेकिन मैंने जिया क्योंकि मुझे पीछे नहीं जाना था, ये फैसला मेरा था, क्योंकि वो जिंदगी का मुझे पता था। मैंने कहा उस नर्क में तो मैं नहीं जाऊंगा, आगे मैं बढ़ा तो ठीक है, नहीं तो इसी खोज में खत्म हो जाऊंगा, इसी खोज में शरीर छूट जाएगा, लेकिन पीछे नहीं जाऊंगा, क्योंकि पीछे का मुझे फाइनल पता है और वो मुझे नहीं चाहिए। आगे क्या है क्या नहीं मुझे नहीं पता, पीछे तो नहीं जाना है। तो ये पक्का कर लो कि पीछे नहीं जाना है, बस।